मैम नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन पास इससे पहले जवाब 20 शुरू करोड़ करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता है, कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछ जाता है। जी प्लीज। या मैडम ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूं और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूं, तो आप बोलते हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहां पे सफर कर रहे हैं, सिख वहां पे सफर कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये बोल्ड टीवी है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है जहां पर आप इस तरह के लतीफ़े सुनाएं और लोग बस इसको सच समझकर इन लतीफ़ों को हकीकत तस्वुर कर लें, ऐसा नहीं है। और जो आपने 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएशन टेबल पर आ जाएं। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज़ हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित्स के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण्स अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया। दूसरी तरफ ये कि अब इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर देखा जाए फिजा, तो ये काबिल गौर बात है कि चाइना ने जिस तरह से लिटरली द वे चाइना हैज़ ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर दिया है, भारत की जुर्रत नहीं है कि वहां पे बोले।
ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनको बोलना आता है, इसलिए कि इन्हें पता है कि चाइना इनकी निस्बत कहीं ज्यादा स्ट्रांग है हर तरीके से, चाहे इनकी रॉकेट प्रोजेक्टर स्ट्रेंथ हो, चाहे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हो, चाहे इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना कम है। एक गप जो इन्होंने मोदी साहब ने 2 गप्पें जो लगाई, जो मैं चाहूंगी कि रोहित साहब जरा जवाब दे दें इसका, अगर है इनके पास, क्योंकि मोदी साहब के पास तो नहीं है इसका जवाब। एक सबसे बड़ी गप ये है कि पाकिस्तान का स्पाई पिजन पकड़ा है जी इन्होंने, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसने कोई उर्दू में कोई कन्फेस किया हो, कुछ पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और दूसरा जो इन्होंने झूठ बोला वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने वाइट हाउस से ये शाया हुई खबर के मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए रोहित साहब, अब लोग जो ना, अब मजेदार बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप पे बोल रहा, अब इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहा है। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट। इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी